नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जूते चप्पलों से संबंधित अनेक बातें। क्या हम जूते चप्पल को बाहर के दरवाजे पे रख सकते हैं? क्या हम जूते चप्पल को अंदर कैसे रख सकते हैं? क्या हम जूते चप्पलों को पहन करके किचन में जा सकते हैं? जूते चप्पलों को रखने का सही स्थान घर में कौन सा है? किस दिशा में जूते चप्पलों को हमें रखना चाहिए? इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में हम पाएंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें मेरे साथ और सुनें। दोस्तों, जूते चप्पलों से हमारे जीवन में क्या संबंध है, ग्रह से क्या संबंध है, इन सारी बातों को हम सुनते हैं। दोस्तों, जैसे कि फटे हुए कपड़े पहनने से शनि ग्रह हमारे अशांत रहते हैं। जूते चप्पलों को मुख्य दरवाजा, मुख्य द्वार, मुख्य दहलीज पर कभी भी नहीं बिखरे हुए रखने चाहिए। मुख्य दरवाजे पर, मुख्य दहलीज पर, मेन गेट पर जूते चप्पलों को एकदम से मुख्य मेन गेट के सामने कभी नहीं निकालना चाहिए और ना ही उसे बिखेर करके रखना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि जूते चप्पलों को कभी मेन गेट के मुख्य द्वार के सामने अगर आप निकालते भी हैं तो साइड में करके एक साइड में आप उसको निकालें और तब आप अपने घर के अंदर प्रवेश करें। दोस्तों, जूते चप्पलों को बाहर का जूता चप्पल जो पहन के लोग आते हैं उसको कभी भी अपने घर के अंदर लेकर के प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसे बाहर ही साइड में निकाल देना चाहिए, या फिर अगर अंदर आप लेकर आते भी हैं तो बाहर बिछी हुई मैट पर उन जूतों चप्पलों को अच्छे से रगड़ करके साफ कर लेना चाहिए। उसमें का मिट्टी, धूल, डस्ट जो भी हो उसको बाहर ही अच्छे से साफ सुथरा करके फिर अंदर को लाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर हम बाहर ही साइड में करके उन चप्पलों जूतों को निकाल करके आते हैं तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती हैं और हमारे घर में दरिद्रता का वास नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों, कई बार बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बाहर का जो जूता चप्पल पहन के आएंगे, डस्ट, गंदगी, मिट्टी, धूल, सभी नेगेटिविटी एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाएं और दरिद्रता चप्पलों में लगे हुए अपने घर में सीधा आएंगे और सीधा धड़ाक से एकदम से जाकर के अपने ड्राइंग रूम में घुस जाएंगे और सोचेंगे कि हम क्या बाहर निकालने जाएं चप्पलों को, जूतों को, चलो पहन करके चलते हैं अंदर अपने बेड के पास में, बेडरूम में निकाल करके उसके बाद से बेड पे बैठ जाएंगे। तो इन सारी गलतियों को, भूल को आप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपके घर की सुख, समृद्धि, शांति आपके घर से बाहर चली जाएंगी। और दोस्तों, इनकम, रुपए पैसे का जो भी होगा वो सभी जो है कि अनावश्यक कार्यों में, अनावश्यक परेशानियों में, अनेक प्रकार की आपके पास ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी कि उन सारे पैसे रुपए का कोई पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपने कमाया और कैसे गया। रोग में, बीमारी में, अनेक प्रकार की दिक्कतें, परेशानियों में आपके पैसे रुपए ऐसे आते रहेंगे, ऐसे जाते रहेंगे। तो दोस्तों, जूते चप्पलों का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है और हमें घर के अंदर बाहर की गंदगी को लेकर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप बाहर की गंदगी को अंदर जब लेकर के आएंगे तो मान लीजिए बाहर की गंदगी तो आपके घर में आ गई और आपके घर में था क्या? सुख, समृद्धि, शांति, माता लक्ष्मी का वास था, अन्नपूर्णा देवी का वास था। तो गंदगी जब आप बाहर से लेकर के अंदर प्रवेश करेंगे, घर में आएंगे, तो वो सारी सुख, समृद्धि, शांति, माता लक्ष्मी, अन्नपूर्णा देवी, इन सभी लोगों को ऐसा लगेगा कि अब इन गंदगी स्थानों में, गंदे भरे माहौल में हमको नहीं रहना है, तो इससे बढ़िया हम बाहर चलते हैं। तो आपके घर में से वो सभी लोग जो है कि बाहर धीरे धीरे जाने लगेंगी और आपके घर में कंगाली का माहौल छा जाएगा। आप कंगाल हो जाएंगे, अन्न के बिना आप तड़पने लगेंगे, रोने लगेंगे। अन्न का दाना भी नहीं आपके पास रहेगा कि आप उसे खा पाएंगे। तो इन बातों को आप विशेषकर ध्यान में रखें कि जूतों चप्पलों को आप घर में लेकर के नहीं आए। अगर आना भी पड़े तो उनको बाहर मैट पे अच्छे से साफ करके, साफ सुथरे करके, धुल करके तब जो है कि अंदर में लेकर के आप आए। और अंदर में जब आप आए तो उसे भी साइड में पश्चिम दिशा की तरफ करके, जो आपके घर में पश्चिम दिशा हो उधर आप उन जूतों चप्पलों को रखें, वहाँ आप रखने का स्थान बना लें।
दोस्तों जब आप मुख्य दरवाजे से जूते चप्पलों को लेकर के आएंगे, गंदगियों को लेकर के आएंगे, तो आपके घर में की सारी सुख समृद्धि खुशियां बाहर चली जाएंगी। क्योंकि दोस्तों उसी मेन गेट से, उसी मुख्य द्वार से खुशियां भी तो हमारे घर में आती हैं। उसी मुख्य द्वार से माता लक्ष्मी का भी तो वास हमारे घर में होता है। उसी मुख्य द्वार से, मेन गेट से हमारे घर में सुख समृद्धि भी आती है। तो आप विशेषकर ध्यान रखें कि बाहर बिखरे हुए जूते चप्पल मेन गेट के सामने आपको नहीं रखना है। अगर रखते भी हैं बाहर जूते चप्पलों को, तो साइड में करके एक साइड में आप रखें। अगर आप बाहर बिखरे हुए जूते चप्पल आप रखेंगे तो माता लक्ष्मी दिन भर में एक बार प्रतिदिन जो है कि हर एक इंसान के दरवाजे पर जाती हैं, जा कर के खड़ी होती हैं, और ऐसे बिखरे हुए जूते चप्पल गंदगी आपके दरवाजे पे, मेन गेट पे वो देखती हैं तो वो लौट के चली जाती हैं, आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। अगर आपके घर के मुख्य द्वार एकदम साफ सुथरा रहेगा तो माता लक्ष्मी का आपके घर में वास रहेगा, और नहीं तो दरिद्रता आपके घर में वास कर जाएंगी। क्योंकि माता लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता है, और माता लक्ष्मी जब भी घूमने भ्रमण के लिए निकलती हैं तो उनके साथ में दरिद्रता बहन साथ में ही जाती हैं। वही दोनों बहनें साथ में ही निकलती हैं भ्रमण के लिए। तो जब भी भ्रमण करने जाती हैं तो माता लक्ष्मी के साथ में दरिद्रता अवश्य ही जाती हैं। तो जहाँ गंदगी का वास मिलता है, मेन दरवाजे पे जहाँ गंदगी दिखती है, वहाँ उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। और जहाँ पे मुख्य द्वार पे, मेन गेट पे साफ सुथरा, मतलब साफ सफाई दिखता है, उस घर के अंदर साफ सफाई रहता है, उसमें माता लक्ष्मी वास कर जाती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी घुस जाती हैं। और जहाँ गंदगी रहती है वहाँ दरिद्रता जाती है। वो कहती है माता लक्ष्मी की, माता बहन लक्ष्मी आप रुको और हमें जाने दो, यहाँ हमारा जो है कि आहार रखा हुआ है, इस घर में हमारा प्रवेश करने दो हमको, ये हमारा घर है, इस घर में हमारा मतलब वास रहेगा, यहाँ आपका वास करने का स्थान नहीं है, यहाँ गंदगी भरी जगह है, गंदगी भरे स्थान है, तो यहाँ हमारा वास होगा, मैं यहाँ वास करूँगी। और घर के अंदर जब अगर घुसते हुए दिखे कि उल्टे जूते चप्पल पड़े हुए हैं, किसी के ऊपर मिट्टी है, किसी के नीचे मिट्टी डस्ट है, और किसी का मुंह इधर है, किसी जूते चप्पल का मुंह इधर है, एड़ा टेढ़ा ऐसे बिखरे हुए, मतलब घर में जो भी जूते चप्पल लोग रखते हैं उनका ग्रह जो है कि शनि ग्रह एकदम से मतलब क्रूर हो जाता है, अशांत हो जाते हैं शनि ग्रह। इससे जो है कि दोस्तों जिस घर में बिखरे हुए जूते चप्पल ऐसे रखते हैं लोग, और बाहर के जूते चप्पल पहन के आए, ड्राइंग रूम में घुस गए, पूजा रूम में घुस गए, किचन में घुस गए, रसोई घर में, तो इससे क्या होता है, सुख शांति समृद्धि, अन्नपूर्णा देवी, माता लक्ष्मी सभी लोग घर में से बाहर चली जाती हैं। वो घर में प्रवेश नहीं करके रहेंगी, वो कहेंगी यहाँ गंदगी का माहौल है, अन्नपूर्णा देवी बाहर चली जाएंगी। आप जानते ही हैं कि अन्नपूर्णा का वास किचन में होता है, रसोई घर में होता है। तो रसोई घर में कतई चप्पलों को पहन के, जूतों को नहीं जाना चाहिए, न ही जूते चप्पल पहन करके खाना बनाना चाहिए, भोजन बनाना चाहिए। अगर आपको भोजन बनाना है, नीचे मानते हैं फर्श है और आपको पैर में ठंड लग रही है, तो आप वहाँ एक आसन डाल लें, कोई सूती बोरा डाल लें, कोई वहाँ पे कपड़ा डाल लें, उस पर खड़े होकर के आप जो है कि भोजन बनाएं। लेकिन चप्पलों को पहन करके, जूतों को पहन करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। इससे जो है कि अन्नपूर्णा देवी रुष्ट हो जाती हैं, रूठ जाती हैं, और घर को छोड़ करके वो चली जाती हैं। और जब अन्नपूर्णा का वास नहीं रहेगा घर में, तो इंसान व्यक्ति तो खाने के बिना, दाने दाने के बिना तड़प तड़प के मर जाएगा। तो हमारे ज़िंदगी में भोजन का बहुत विशेष महत्व है। भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, अन्न जल के बिना। तो आप विशेष करके इस बात को ध्यान में रखें। अगर आप ये गलती करते हैं तो इसको आप आज ही से सुधार लें, ऐसी गलती आप न करें। इस तरह की गलतियाँ जहाँ होती हैं दोस्तों, वहाँ एक दूसरे में प्रेम का भाव कभी नहीं बन सकता, प्रेम का भाव रहता ही नहीं है। आप एक बड़ी प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे, हमेशा जो है कि आपके सामने एक बड़ी से बड़ी समस्याएं, परेशानियां आती रहेंगी। जूते घर में बिखरे नहीं होने चाहिए। अगर घर में गंदे जूते चप्पल आप पूरे घर में बिखरे हुए रखते हैं, किसी जूते के ऊपर मिट्टी लगा रहता है, पड़ा रहता है, किसी का मुँह इधर, किसी का मुँह इधर, एड़ा टेढ़ा, मतलब घर में घुसने के बाद से आपको बस जूते ही चप्पल बिखरे हुए दिखें, तो समझ जाइए कि लक्ष्मी कैसे उस घर में वास करेंगी। वो तो बिल्कुल दरवाजे से ही हट जाएंगी, आएंगी ही नहीं। तो इन बातों को आप विशेष कर ध्यान में रखें, इन गलतियों को आप सुधार लें। ऐसी गलतियाँ आपके घर में होनी नहीं चाहिए। आपके घर में अगर ऐसी गलतियाँ होती भी हो अनजाने जाने में, तो आप उसको सुधार लें। दोस्तों जैसे कि सारी बातें सभी लोग नहीं जानते हैं, हर बातों पे हर लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन देना भी चाहिए। क्योंकि दोस्तों पहली मंदिर तो हमारी जो है कि हमारा घर होता है। हमारा घर एक मंदिर
मंदिर है, मंदिर के समान होता है। कहा जाता है ना कि स्वर्ग से सुंदर घर है अपना, तो दोस्तों स्वर्ग के बराबर, स्वर्ग से सुंदर मंदिर के बराबर अपने घर को समझना चाहिए और मंदिर के अंदर चप्पलों को पहन करके नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों जैसे कि कई बार आपके रिलेटिव के लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, आपके मित्र आते हैं, संबंधी आते हैं और जूते चप्पल पहन के आते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं, तो इसमें आप बिल्कुल भी संकोच ना करें। उन्हें बाहर ही बोल दें कि आप जूते चप्पलों को इधर साइड में निकाल दीजिए। अंदर हम लोग नहीं पहन के आते हैं, अंदर जूते चप्पल लेकर के नहीं आते हैं। इसमें आप बिल्कुल भी संकोच नहीं करें, क्योंकि अगर आप संकोच करेंगे तो समझ जाइए कि वो तो बाहर से सारी गंदगी, सारे डस्ट, सारी दरिद्रता लेकर के आएंगे, आपके घर में छोड़ जाएंगे। आपके घर में से माता लक्ष्मी, सुख, समृद्धि, शांति, जो भी मतलब आपके घर में होगा, सुख, समृद्धि, शांति, वो सब बाहर निकल के चले जाएंगे और आपके घर में दरिद्रता वास कर जाएंगी। आप कंगाल हो जाएंगे, आप अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करने लगेंगे, अनेक प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आपके घर में मतलब उस टाइम से समझ जाइए कि माहौल अच्छा नहीं रहेगा। घर परिवार में लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तमाम बातें मतलब इन पे निर्भर करती हैं। तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखें कि जूते चप्पल को बाहर निकालने का नियम बना ले साइड में, और अंदर गंदगी लेकर के नहीं आना है, क्योंकि दोस्तों मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी का भी आने का आगमन रहता है और मुख्य द्वार से ही तो तरक्की भी आती है हमारे घर में। मुख्य द्वार से ही हमारे घर में अनेक प्रकार के संयोग बनते हैं आने के। तो दोस्तों आप विशेष बातों का ध्यान में रखेंगे तो आपके घर की जो है कि हमेशा सुख, समृद्धि, शांति बनी रहेगी। घर में माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन जो है कि सुखमय बीतेगा। तो पहला नंबर तो आपको फटे पुराने कपड़े, जूते, सॉक्स, मोजा, टूटी हुई चप्पलें आपको नहीं पहनना है, आपको घर में नहीं रखना है। टूटे हुए चप्पल, जूतों को आप बाहर साइड में कहीं निकाल के इधर उधर रख दें, लेकिन घर के अंदर नहीं रखना है। फटे पुराने, ज़्यादा फटे हुए कपड़े, वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। और दोस्तों दूसरी बात है, बाहर की गंदगी आपको अंदर नहीं लाना है, आपको अपने जूते चप्पल बाहर साइड में निकालना है। तीसरी बात कि आपको जूते चप्पल जो रखने हैं घर के अंदर, उनको आप उत्तर और पूरब के कोने में कभी नहीं रखना है। उत्तर और पूरब के कोने में आपको जूते चप्पलों को नहीं रखना है। दोस्तों जैसे आपके घर में उत्तर और पूरब का जो कोना होता है, स्थान होता है, उत्तर पूरब का जो जगह होता है घर के अंदर, उस जगह पर आपको चप्पल जूते का रेक नहीं रखना है। चप्पल जूते का स्थान उस जगह पर रखने का नहीं बनाना है। इसको आप लोग ध्यान में रखें। चप्पल जूते आपको रखने हैं घर के अंदर, तो आप पश्चिम दिशा की तरफ घर में आप उनको रखें, लेकिन पूरब और उत्तर का कोना जो रहेगा उत्तर पूरब का, वहाँ पे आपको नहीं रखना है। बिल्कुल वहाँ अगर आप रखेंगे तो सुख, समृद्धि, शांति घर में नहीं रहेगी। आपके घर में हमेशा कलेश रहेगा, प्रॉब्लम रहेगी, अनेक प्रकार की परेशानियां आपको झेलना पड़ेगा। अनेक जो है कि बीमारियों से पारिवारिक लोग सभी लोग ग्रस्त रहेंगे। और जो है कि आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे, आप किसी एग्जाम में जा रहे हैं, आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपको परेशानियां, दिक्कतें आती रहेंगी। तो आप विशेष बातों का, इन बातों को आप लोग ध्यान में रखें, नहीं तो आपको काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ जाएगा। घर में बिखरे हुए जूते चप्पल नहीं रखने हैं, बाहर की गंदगी चप्पलों में, जूतों में लेकर के अंदर नहीं आना है, नहीं तो नौकरी चाकरी, परेशानियां, बिजनेस, धंधा, व्यापार में भी आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके शनि ग्रह भी शांत रहेंगे और खुश रहेंगे। और अगर बिखरे हुए जूते चप्पल गंदगी घर के अंदर आएंगी तो शनि ग्रह तो वैसे ही क्रूर हो जाएंगे, वो वैसे ही अशांत हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। फिर शनि देव को प्रसन्न करने में आप जानते हैं कि जब नाराज हो जाते हैं शनि ग्रह, तो आपका बनता हुआ काम बिगाड़ देंगे वो। अगर वो नाराज है तो आपका जो काम बनने वाला रहेगा, बिल्कुल उसको मुख्य बनने के कागार पे जाने के समय वो बिल्कुल बिगाड़ के रख देंगे। तो आप इसको ध्यान में रखें। नहीं तो आपके शनि ग्रह अगर अशांत हो गए, नाराज हो गए, तो आपका समझ जाइए कि काफ़ी दिनों तक आप परेशान रहेंगे। शनि की 7.5 लग गई तो 7.5 साल आप परेशान रहेंगे, ढैया लग गई तो 2.5 साल परेशान रहेंगे। मतलब शनि की दशा ग्रह अशांत हो गई तो आपको भी अशांत कर देंगे वो। तो उनको शांति रखने के लिए आप अपने नियम का पालन करें, घर में स्वच्छता का ध्यान रखें, साफ सुथरा जगह रखें। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, यानी बेल की घंटी को आप दबा दें, ताकि ऐसे ही वीडियो जानकारी आपके पास हम पहुंचा सकें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।